तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे कि समलैंगिकता का कारण क्या है, लोग समलैंगिक बन क्यों जाते हैं। इस कारण के ऊपर लोगों ने अलग अलग विचार दिए हैं। कोई कहता जन्म से होता है, कोई कहता है कि ये तो आनुवांशिक है, कोई कहता है कि ये तो प्राकृतिक है। लेकिन मैं इन विचारों से सहमत नहीं हूँ, इन पर भी मैं विचार दूंगा, इनके भी मैं ऊपर अपना चिंतन रखेंगे। उससे पहले मैं अपने विचार देता हूँ, अपने नहीं है, मैंने जो अनेकों नौजवानों से संपर्क किए हैं, फ़ोन पर बात की है, उन्होंने अपने जो विचार दिए मैं उस आधार पर आपके सामने बात रखता हूँ। जो समलैंगिकता का जो सबसे पहला कारण आया, यदि 100% लोग हैं समलैंगिक हैं, गे हो गए हैं, लेस्बियन हो गए हैं, तो उनमें से 70% वो हैं, उनका आंकड़ा है जिनके साथ बचपन में शोषण हुआ है, जिनके साथ बचपन में बड़े लड़कों ने शारीरिक संबंध बनाए हैं और उनका जीवन बिगाड़ दिया। वो बच्चे थे, छोटे थे, वो कहीं ना कहीं उनको कोई खिलौने का लालच दे दिया, कोई पैसे का लालच दे दिया, कोई मिठाई का लालच दे दिया, और उस लालच में उन बच्चों को आकर्षित करके उनका शोषण किया, और धीरे धीरे उन बच्चों को भी उसकी आदत पड़ जाती है और वो बच्चे भी शोषण करवाने के आदी हो जाते हैं। जैसे जब किसी को कोई आदत लग जाती है फिर उसे दूसरी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। जैसे एक बच्चा है वो चटपटी चीज़ें खाता है, वो मंचूरी, समोसे, पानी के पतासे, XYZ ये चीज़ें खाता है। जब वो विवाह शादी में जाता है तो वो ये स्टॉल देखता है कि ये स्टॉल कहाँ लगे हुए हैं, चटपटे के। और हम जैसे लोगों ये चीज़ खाते नहीं, तो हम कौन से स्टॉल देखते हैं, हम फल फ्रूट्स के देखते हैं। तो जिसकी जिस चीज़ में जैसी प्रवृत्ति हो उसी की तरफ दौड़ता है, और ये चीज़ें, ये प्रवृत्तियाँ बनाई जाती हैं। हम फल फ्रूट्स के माहौल में रहें तो हम फल फ्रूट्स अच्छा लगता है। उन्होंने वो कौन से फ्रूट बोलते हैं उनको, नहीं 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 नहीं, नहीं वो हाँ, इनको कौन सा बोलते हैं, हाँ फास्ट फूड है। वो फास्ट फूड खाने के आदी हो गए तो उन्हें वो अच्छा लगता है, ठीक है। इसमें से 70% का कारण क्या हुआ, शारीरिक शोषण बचपन में, ठीक है। फिर बात आई, जब ये शारीरिक शोषण तो हो गया, चलो ठीक है, लोग कहते हैं फिर ये लड़कियों जैसी हरकतें क्यों करते हैं, उन्हें लड़कियों की तरह सजना संवरना, लड़कियों की तरह चलना, लड़कियों की तरह बोलना, लड़कियों की तरह एक्टिविटी करना, ये उन्हें क्यों पसंद है। इसका मतलब वो इस आधार पर कहते हैं ये नेचुरल है, या इस आधार पर कहते हैं जन्म से। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, चलो एक बच्चा आपने देखा होगा, अब मैं इस बात को काट रहा हूँ क्योंकि ये क्यों होते हैं, लड़कियों की तरह क्यों करते हैं, क्योंकि ये लड़कों के ही प्रति आकर्षण हुआ, लड़कों ने इनका शोषण किया, लड़कों के प्रति आकर्षण बन गया। फिर जो लड़कों को लुभाते हैं, लड़कों को लुभाते हैं, लड़कियां लुभाती हैं। ये लड़कों को लुभाने के लिए जैसा लड़कियां करती हैं ये भी वैसा ही एक्टिविटी करने लगते हैं, वैसा ही चाल ढाल, वैसी वस्त्र आदि डालने पहनने लगते हैं। चलो इस बात से नहीं तो एक और उदाहरण से समझो। एक बच्चा है, वो नाटक देखता है या कोई सीरियल देखता है, रामायण देखता है, महाभारत देखता है, तो आपने देखा होगा वो भी लकड़ी के धनुष बाण बना लेता है ना। लकड़ी के धनुष बाण बनाएगा, उन्हीं की तरह चलेगा, वह ऐसी ऐसी एक्टिविटी करेगा। जैसे महाराणा प्रताप देख रहा है तो महाराणा प्रताप की तरह होगा। वो किसी भी चीज़ को घोड़ा बना लेगा, कटड़ी के ऊपर बैठ कर उसको अपना घोड़ा बना लेगा, उसको दौड़ाएगा, ऐसी ऐसी हरकतें करेगा ना। वो जैसी चीजें उसने देखी, जैसे उसके चित्त में पड़ी, वो वैसे ही करने की सोचता है, वैसा ही बनाना वो चाहता है। अब बच्चे के मन में क्या पड़ी, पुरुषों को आकर्षित करने की, पुरुषों की तरफ उसको आकर्षण बन गया। अब पुरुषों को आकर्षण करने की जहां चीजें उसने देखी कि लड़कियों में जो जो चीजें होती हैं, पुरुष लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं, तो वो वैसा ही करने लगता है, ठीक है। तो एक मुख्य कारण रहा ये, ठीक है जी। अब दूसरे कारण पर आते हैं। दूसरा कारण क्या है जो लड़के समलैंगिक बनते हैं, दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण ये है कि कुछ लोग जिनका बचपन में शोषण नहीं हुआ है, लेकिन दो लड़के अच्छे मित्र हैं, ना उनके अंदर कोई समलैंगिकता की बात है, ना वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, लेकिन दोनों ब्रह्मचारी नहीं हैं, अपने अपने हिसाब से अपने अपने बाथरूमों में जाते हैं और अपने हिसाब किताब कर लेते हैं। लेकिन इस समय में उन दोनों में, दोनों अच्छे हैं, दोनों में अच्छी मित्रता है, दोनों में लगाव बढ़ जाता है, आपसी लगाव उनमें हो जाता है, और कभी कभी वो एक दूसरे को स्पर्श भी करने लगते हैं। धीरे धीरे उनका स्पर्श बढ़ता है, एकदम नहीं बढ़ता, और उनके ध्यान में वो चीज़ भी नहीं होती कि हमें आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, उनके मन में वो चीज़ें भी नहीं होती है। शुरुआत में वो आकर्षण, स्पर्श के आकर्षण में फंसते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगे, फिर एक दूसरे के साथ लेटने लगे, सामान्य
अपने टच करने लगे, मतलब अपनी बाहों से मिले के वो सोने लगे। धीरे धीरे वो गर्दन के साथ अपना चेहरा लगाने लगे, और धीरे धीरे होते 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 कभी ना कभी कामदेव अपना प्रभाव दिखाता है और वो फिर चुमा चाटी भी शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे होता कभी वासना बढ़ती है और वो आपस में समझौता कर लेते हैं कि तू मेरा और मैं तेरा। ठीक है नहीं, काम के अंदर में हो जाता है। हाँ, तो आपस में समझौता कर लेते हैं, उनमें कोई अप डाउन नहीं होता है, भाई एक बार तू एक बार मैं। और होते होते फिर उनका ऐसे ही काम चलने लग जाता है, फिर उनमें एक का अपर हो जाता है और एक डाउन हो जाता है। ठीक है, और इनमें भी ये सिलाई बन जाते हैं। इसलिए दो लड़कों को कभी भी एक साथ कमरे में नहीं रहना चाहिए। आजकल हॉस्टलों में दो दो लड़कों के कमरे दे दिए। इस देश को तो नाश करने की पता नहीं क्या क्या योजनाएं चल रही है, क्या क्या बताएं तुम्हें। तो इसमें से जो ऐसे मित्र बने हैं, ये मित्र गड़बड़ जो हुई है, इनका आप 10% आंकड़ा मान लीजिए। ठीक है, 70% वो हुए थे जो बचपन में शोषण हुआ, 10% ऐसे हुए जो मित्र हैं, और 80% हो गए। आइए अब और देखते हैं। कई बार क्या होता है, दो लड़के हैं, ना वो मित्र हैं, ना उनका बचपन में शोषण हुआ है, कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, लेकिन क्या है, वो दोनों ब्रह्मचर्य नाश करते हैं, वो हस्त मैथुन मास्टरबेशन करते हैं। ठीक है, दोनों कहीं ना कहीं अकेले अवसर बैठता है उनका, और वो कहता है भाई आज तू मेरा कर दे मैं तेरा कर दूं। दोनों कोई ऐसी वीडियो देखते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, उनके अंदर वासना उठती है, कहते आज तू मेरा हस्त मैथुन करते मैं तेरा कर दूं। वो यहाँ से बढ़ते बढ़ते फिर आपस में एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाने लगते हैं, और ये संबंध उन्हें सेफ लगता है। दो लड़के हैं, कहीं भी किसी कमरे में पढ़ने के बहाने रह लेंगे, किसी के भी घर में एक पढ़ने के बहाने वो रह सकते हैं, कोई शक नहीं, पूरा सेफ उनके लिए, है ना। तो इस तरह भी अचानक बाई चांस किसी का मिल करके वो वहाँ बड़ी उनमें वो चीज़ें बढ़ सकती हैं। ऐसे लोग भी 10% आंकड़ा इन लोगों का है। कितने प्रतिशत हो गए? 90%। ये कैसे थे जी, थोड़ा सा ये तो रिकॉर्डिंग हो गई है, दोबारा बताऊंगा आपको। फिर 10% वो हैं बाई चांस किसी के माता पिता ऐसे रहे हों, पूर्व जन्म के कोई ऐसे प्रबल संस्कार रहे हों वासना के, ऐसा ये 10% हम मान लेंगे, जिन्हें ये लोग प्राकृतिक या आनुवांशिक या जन्म से मानते हैं, ऐसा 10% आंकड़ा हम मान सकते हैं। बाकी 90% तो वो लोग हैं जो वासना के वशीभूत हुए हैं या उनका बचपन में शोषण हुआ, वो लोग समलैंगिक बने हैं। अब बात आई, क्या ये समलैंगिक ठीक हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? कल तक इनको वासना का वातावरण मिला था। बच्चों, कल तक आप महाभारत का दिखा रहे थे, आज उसे कोई दूसरा सीरियल दिखा दो, किसी साइंटिस्ट का दिखा दो, वो साइंटिस्ट बनेगा। एक कभी वो अपने मोबाइल को खोल लेगा, कभी उसके नट खोल लेगा, वो साइंटिस्ट बनने की सोचेगा। वातावरण बदल दो इनका। ये जो कल लग समलैंगिक थे, कल लग गे थे, कल तक लेस्बियन थे, इनको ब्रह्मचर्य का वातावरण दो, अच्छा वातावरण दो, अच्छे संस्कार दो, तो छोड़ देंगे ये। लेकिन उसके लिए बहुत प्रबलता चाहिएगी, उसके लिए बहुत मजबूती चाहिएगी, उसके लिए आपको निरंतर ईश्वर उपासना, स्वाध्याय, ध्यान, योग, ये चीज़ें आपको निरंतर चाहिएंगी, तभी आपका ब्रह्मचर्य संभव है, अन्यथा ब्रह्मचर्य संभव नहीं है। और आजकल ऐसा हाल हो गया है, ये जो समलैंगिकता है, इससे बच्चे बूढ़े जवान सब इसमें फंसे हुए हैं, लेकिन किसी को पता भी नहीं है ये बीमारी इतनी फैल गई है। एक व्यक्ति आपको दिखने में बहुत सामान्य दिखेगा, बहुत ठीक ठाक दिखेगा, लेकिन मिलेगा वो समलैंगिक गे कह लीजिए, पता ही नहीं लगेगा तुमने। वो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं ना, जो इन्हीं के ऊपर चढ़ते हैं, वो तुरंत कैच कर लेंगे कि फॉल्ट है, वो कैच करेंगे। सामान्य आदमी तो पकड़ ही नहीं पाएगा उन्हें कि इस आदमी में फॉल्ट है। और होता ऐसा है, जो ये बच्चे वाले होते हैं। अब मैं आपको एक मैसेज दिखाऊं, ये लड़का है, कोई मेरे पास मैसेज भेजता है, गुरुजी मुझे ऐसे सुंदर लड़के पसंद है, 12-13 साल के लड़कों को देखते ही मैं करने का मेरा मन होता है। वो अलग अलग मेरे पास फ़ोटो भेजता है, ऐसे ऐसे लड़के मुझे पसंद हैं। फिर इन्हें लड़के ही पसंद होते हैं, लड़कों से ही संपर्क बनाते हैं, लड़कों को अपने जाल में फंसाते हैं और लड़कों का ही शोषण करते हैं, और बहुत खतरनाक होते हैं ये लोग। हाँ, बच्चों को पता ही नहीं चलता तेरा शोषण होगा। उसके साथ तो मीठी मीठी बातें करेंगे, मीठी मीठी बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिलाएंगे, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट देंगे,
बढ़िया बढ़िया ये करेंगे, बढ़िया बढ़िया वो करेंगे, उसे पता ही नहीं है कि तेरा शोषण करेगा ये। अब बच्चे को क्या पता है, नहीं पता ना उसको। तो इसलिए केवल बच्चे ही नहीं, आप ये मत सोचना कि हम नहीं फंस सकते, बड़े भी फंस सकते हैं। बड़ों के साथ में कोई नौजवान साथी आया, कोई उसी जैसा चिकना सा बढ़िया सा सुथरा सा आया, दोनों साथ सोए, दोनों में चटपटी बातें चली, एक दूसरे के हाथ रख लिया तो फिर चुमा चाटी शुरू हो गई। और ऐसा अनेकों ने घटनाओं में मुझे बताया है, अनेकों के साथ ऐसा जो ठीक ठाक थे। इस मामले में विश्वास किसी पर भी नहीं करना। और हम अगली वीडियो डालेंगे कि छोटे बच्चों को, यदि आप अपने बच्चों को बाहर छोड़ना चाहते हो तो किन किन बातों का ध्यान रखें। बच्चों को घर से बाहर छोड़ने से पहले, कहीं भी आप रहना चाहते हो, उन्हें पढ़ाई के लिए, कहीं भी खेल अकेडमी या कहीं भी छोड़ना चाहते हैं, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपके बच्चों का भी शोषण हो सकता है। ठीक है जी। तो ये विषय था भाई, अब इस पर आप अपने विचार दे सकते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये तो अनुवांशिक है। अब यदि हम इसको अनुवांशिक माने थोड़ी देर के लिए, तो पूछो कि उसके घर में और कितने सदस्य गे हैं और कितने सदस्य समलैंगिक हैं। यदि अनुवांशिक ही होती तो फिर माता पिता से औरों में भी आनी थी, या एक ही है, तो इसलिए ये अनुवांशिक नहीं है। यदि अनुवांशिक होती तो उसके और भी कई भाई बहनों में चीज़ें मिलती, पीढ़ी दर पीढ़ी फिर जरूर चलती, लेकिन ये अनुवांशिक नहीं होती है। फिर कहा जी ये तो जन्म से ही होते हैं। यदि जन्म से ही होते ये, तो फिर जन्म से हमें इनका पता चलना चाहिए था, इनकी कुछ बनावट पता चलनी चाहिए थी हमें, इसके अंगों में कुछ परिवर्तन पता चलना चाहिए थे, जैसे नपुंसक होता है उसका पता चल जाए, तो इनका भी जो उनका हमें जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनका पता चल जाता जन्म से, तो इनका भी पता चल जाना चाहिए। इनके अंगों में कुछ तो बनावट हो, सारा जीव का तो इनका, एक सामान्य जो पुरुष होता है, एक सामान्य महिला होती है, वैसे ही ये गे या लेस्बियन जो के त्यो होते हैं। तो जन्म से ही ये मानते तो फिर इनमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए था, पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए जन्म से नहीं होते हैं, ये बाद में ही बनते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्राकृतिक है। यदि प्राकृतिक होता तो फिर परमात्मा को स्त्रियां बनाने की जरूरत नहीं थी, स्त्री और पुरुष से संतान पैदा करने की सृष्टि कर्म की क्या आवश्यकता थी। लड़के लड़कों के साथ कर लेते, भाई लड़कों को लड़कों के साथ संतान पैदा करनी, वंश चलाना तो लड़कों के साथ कर लो, लड़की लड़कियों के साथ करके लड़कियों के साथ कर लेते। लड़कों में भी बच्चादानी मिलती, लड़कियों में भी बच्चादानी मिलती, लड़कियां भी लड़कियों के साथ रजवीर्य का आदान प्रदान कर लेते, लड़के भी लड़कों के साथ रजवीर्य का आदान प्रदान कर लेते। ये तो बिल्कुल प्रकृति के विरुद्ध है, सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। और आगे देखो, जब ये जब मैथुन करते हैं, गुदा मैथुन करते हैं, तो इन्हें वहीं गुदा से ही कुछ, इनका गुदा मैथुन के दौरान ही कुछ ऐसे पदार्थ का रिसाव होना था जिससे उन्हें उसकी पूर्ति हो, उससे वो संतुष्ट हो जाए। लेकिन नहीं, गुदा मैथुन से संतुष्ट नहीं होते। मैथुन करने से अपने धातु, अपने मूत्रेंद्रिय से धातु निकाल के संतुष्ट होते हैं। मैंने पूछा, तो जब मैंने कईयों से पूछा तो मैंने पूछा भाई तुम ये गुदा मैथुन में तुम्हारी लिमिट क्या है, तुम कब संतुष्ट होते हो। वो बोले जी बस संतुष्ट तो हमें आगे से ही करना पड़ता है फिर। तो कहने का भाव मेरा ये है कि यदि ये प्राकृतिक होता तो इन्हें गुदा मैथुन से ही तृप्ति इनकी हो जानी थी, लेकिन नहीं, तृप्ति इनकी उसी से होती है जो स्त्री और पुरुष के दो विपरीत लिंगों के संबंध में जो अपने आप को संतुष्ट करते हैं, वैसे ही ये उसमें अपने आप को संतुष्ट करते हैं। अब इस बात को आप कितने लोग समझ पाए एक अलग बात है। फिर भी मैं कहता हूँ हमारी जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी भाई, यदि आपका कोई भाई है, आपकी कोई बहन, आप उसे बाहर छोड़ना चाहते हो, पढ़ने के लिए छोड़ना चाहते हो, तो क्या क्या बातें आपने उसको सिखानी है, क्या क्या बातें उसको समझानी है। आजकल क्या गड़बड़े चल रही हैं, बहुत भारी गड़बड़े चल रही। तुम तो सोचते हो कि घर में बिगड़ा हुआ बाहर सुधर जाएगा, बाहर तुम्हें ये नहीं पता कि घर से भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। ठीक है ना। तो भाई ये कुछ विचार थे हमारे, मैंने अपने विचार दिए हैं। बाकी आपके, मैं तो कहता हूँ इन भाइयों से मैं नफरत नहीं करनी चाहिए जो बेचारे जाने अनजाने में इनका शोषण हुआ है, इन आदतों में फंसे हैं। हमें इनका साथ देना चाहिए, इनसे बाहर निकालना चाहिए, इनको इनका सहयोग करना चाहिए। और मैं तो इन भाइयों से भी कहता हूँ, बहनों से भी कहता हूँ, संकल्प लो, कुछ भी असंभव नहीं है। देर सवेर हो सकती है, लेकिन सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। डटे रहिए, जुटे रहिए। नमस्ते जी।